रुक नालायक, इतनी तेज बाइक चलाता है, अभी ठोक देता। दादाजी रिलैक्स। अरे अब मैं बच्चा नहीं हूं, ऐसे कैसे ठोक देता। आर्य के बारे में बताना तो है, उसका बर्थडे भी आ रहा है, गिफ्ट भी लेना है, पर घर पे बताया तो ये लोग पूरा हंगामा कर देंगे, बेचारी डर जाएगी। गुड, तुम मिल गए। तुम्हें कुछ देना था, ये लो। वीआईपी कार्ड है, जो लेना है ले लो, नो लिमिटेशन। सीरियसली, ये आहूजा ग्रुप के 40% का ओनर है, इसे कार्ड की क्या जरूरत। अगर ये भी पसंद ना आए तो निशिका के शोबीज में आया ना। अरे बस करो आप लोग, और मुझे बच्चा समझना बंद करो। मेरे खुद के प्लान्स हैं और मैं बिजी रहूंगा, इसलिए कुछ भी जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से ले लूंगा। और सुना है किसी लड़की को डेट कर रहे हो? क्या डेट? सच में? कौन है वो लकी गर्ल? अरे दादाजी कोई नहीं है। डेट मैं क्यों करूंगा किसी को? निहाल, अब तुम जवान हो गए हो, फैसला सोच समझ कर लेना। आहूजा परिवार की इज्जत बहुत बड़ी चीज है, कहीं इस पर दाग ना लगे। दादाजी आप भी। बेटा तू दिल का बहुत साफ है, इसलिए मुझे तेरी फिक्र होती है। मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। मेरी आर्या बिल्कुल मासूम है, उसे ये तक नहीं पता कि मैं आहूजा एम्पायर का वारिस हूँ। ओए, कहाँ खो गया? अरे मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाद में आकर मिलता हूँ। बेटा ध्यान रखना अपना। इयरिंग आर्या को जरूर पसंद आएगी, मैंने अपनी मेहनत से बनवाई है। हाँ, ब्रास की है, पर मेरी पहली सैलरी से ली है मैंने ये। इसकी कीमत पैसे से नहीं, मेरी मेहनत से है। आर्या इसकी वैल्यू जरूर करेगी। मिस्टर आहूजा, आज आपका लास्ट डे है क्या? नहीं। मुझे लगा आप इतने दिन से रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आज से आपको तो आने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। मैंने 2 महीने का प्रॉमिस किया है और मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा निभाता हूँ। मिस्टर निहाल आहूजा, आहूजा एम्पायर के वारिस और इस होटल के मालिक, फिर भी वेटर बनकर काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इन अमीरों का, इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओशियन ब्रिज मुंबई का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है ये। हाँ, और मैंने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ मिलीनियर्स ही आते हैं। बिल्कुल, प्रीमियम मेंबरशिप के बिना यहाँ किसी की एंट्री नहीं होती। मैंने आर्या बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ रेस्टोरेंट बुक किया है। अरे वाह पापा, आर्या के बर्थडे के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ नहीं, ये तो गलत है ना। बेटा सिर्फ आर्या के लिए नहीं, विक्रम के लिए भी। वो क्या है, मैं नहीं चाहता कि विक्रम को किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो। ओ, मतलब ये सब विक्रम के लिए है? अंकल आप भी ना। देखो गाइस, आज है आर्या का बर्थडे, तो आर्या जहां चाहेगी हम वहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। सर ये 1926 की प्रीमियम वाइन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये तो निहाल है ना, आर्या का बॉयफ्रेंड। तो ये यहाँ पे वेटर की जॉब करता है। सच में? ये आर्या का बॉयफ्रेंड है? आर्या, मैंने पूछा क्या ये सच है? जी। एक सड़क छाप वेटर आर्या का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये वही है। आर्या, तुम एक फटीचर को डेट कर रही हो? हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हमें खाना ये वेटर सर्व करेगा, सिर्फ यही हमें अटेंड करेगा। मिस्टर आहूजा, क्या आपकी किसी गेस्ट के साथ कहा सुनी हुई है? नहीं। अभी अभी जो गेस्ट आए वो स्पेसिफिकली आपके बारे में पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सर्व करें। आप बोलो तो मैं उन्हें मना कर दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अरे बेटे, विक्रम बेटा, ये इस होटल का सबसे फेमस
और आलिशान डाइनिंग रूम है। चलो। सॉरी सर, ये रूम सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर, ये पॉलिसी के खिलाफ है। एंट्री सिर्फ SVIP लोगों के लिए ही है। What nonsense! तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कॉल द मैनेजर। अंकल जी रहने दीजिए, हम कहीं और जगह चलते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और इस हॉल में हम सबके एंट्री इस लड़की के गाल पर तमाचा होगी। I said call the manager। यस सर। मैनेजर साहिबा, हमारे पास VIP पास होने के बावजूद भी आपकी ये स्टाफ हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। सर पॉलिसी क्लियर है, एंट्री सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंदर जाने से रोकने के लिए? अरे बेटा, ये लोग अपने औकात भूल रहे हैं, लगता है कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी तक तुम लोगों ने जाना नहीं कि मैं कौन हूं, नहीं तो तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती हमें अंदर जाने से रोकने की। आओ बेटा दीपराज, देखो क्या जगह है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, तेजपाल प्रीमियम चीजों के लिए ही बना है। 2 कौड़ी का स्टाफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में अंकल जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तो क्या है? पापा एक बार डिसाइड तो कर लीजिए, तो फिर बस बस बैठो। हाँ बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग कितने बेशरम होते हैं, अमीर लोग दिखे नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो निहाल? ये काम है मेरा, मैं यहाँ इस होटल में जॉब करता। अच्छा, एनीवेज आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। निहाल, ये मेरे पापा और वो मेरा भाई दीप। अरे बेटा, तुम विक्रम के बारे में सीधा सीधा इस फटीचर को बता क्यों नहीं देती हो? डैड, आई लाइक निहाल, आप इससे एक बार बात तो करके देखिए। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, कॉलेज में हमारी दोस्ती हुई थी। और आप जानते हैं निहाल ना हर साल टॉप करता था और उसे हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। निहाल रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आर्या, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी हो क्या ये नौकरों वाली काम करोगी? ये है ना तुम्हारा सड़क चाप वेटर बॉयफ्रेंड, उसे अपना काम करने दो। ये तो आखिर वेटर ही ना। आर्या, ये मेरा काम है, तुम बैठो। निहाल आओ, तुम भी ज्वाइन करो। क्या वेटर खुद ही खाना सर्व करे और उसके बाद हमारे साथ टेबल पे बैठे? पहले हमारा खाना हो जाए, उसके बाद जो बचा खुचा खाना होगा ना, इसको दे देंगे, खा लेगा। दीप जस्ट शट अप, ओके? निहाल मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और निहाल प्लीज दीप की बातों पे ध्यान मत दो, वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। तुम आओ ना, बैठो। कब से सोच रहा था तुम्हें दो, आज सही मौका है। हैप्पी बर्थडे आर्या। वाह निहाल, ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। तुम्हें अभी भी याद है? अरे ऐसे कैसे भूलता, मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें अपने पैसों से कुछ दूं। आई होप तुम्हें ये अच्छी लगी। आई रियली लव इट, थैंक यू। डैड, क्यों ना कोई अच्छी सी वाइन मंगाया जाए? हाँ, निहाल को तो पता ही होगा ना कौन सी महंगी वाइन बेस्ट होती है, क्यों निहाल? ऐसे सड़क छाप लोगों को होटल में वैसे ही महंगी चीजों से दूर रखते हैं, इनकी फितरत में ही चोरी होती है। वेटर,
यहाँ की सबसे महंगी वाइन कौन सी है? सर योरवा 250। वो लेकर आओ। ओके सर। देखो निहाल, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, इसका मतलब घर में अर्निंग की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए सर, मेरी फैमिली की स्थिति एकदम ठीक है और मेरी उम्र भी हो रही है, तो मुझे खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ। देखो, तुम्हारा मुझे नहीं पता है, लेकिन आर्या ग्रेजुएशन के बाद मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगी, फैमिली बिजनेस, उसे आगे बढ़ाएगी। और तुम आर्या को इस्तेमाल करके हमारा बिजनेस हड़पना चाहते हो। डैड प्लीज, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ और आप निहाल से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो बताओ, कितने लोग हैं तुम्हारे फैमिली में? जी, मेरे दादा और 3 बहनें। 3 बहनें? मतलब इतने छोटे से घर में इतने लोग रहते हैं, तब तो भीड़ लग जाती होगी ना? मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो, पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा और हमारी फैमिली में कोई मेल नहीं है। तुम लोगों की जरूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती होगी, है ना? वैसे क्या करते हैं तुम्हारे फैमिली वाले? हमारा एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है। जिन पेड़ों के जड़ मजबूत होते हैं ना, वही खड़ा होता है, और जिन पेड़ों के जड़ें कमजोर होते हैं ना, वो कितना भी सपना देख ले, वो कभी पूरे नहीं होते। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।